सबको जय मसीह की। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्वर्गदूतों के बारे में। स्वर्गदूत कौन है और उनका काम क्या है। हालेलुया। स्वर्गदूत शब्द दूत शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संदेशवाहक। बाइबल इसी कार्य के विषय बताती है जो स्वर्गदूत करते हैं। परमेश्वर के संदेश को मनुष्य तक पहुंचाना स्वर्गदूतों का काम है। स्वर्गदूत कभी कभी व्यक्तिगत रूप से मिलने पर संदेश देते हैं अथवा आज्ञाएं देते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 16 की वर्ष 17 से लेकर 12 तक। तब यहोवा के दूत ने हाजिरा को जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। इस बाइबल वर्स से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत व्यक्तिगत रूप से आकर के हाजिरा से मिलता है और उससे परमेश्वर के संदेश को देता है। सेकंड, कभी कभी स्वर्गदूत लोगों के स्वप्नों में संदेश देते हैं। निकालेंगे उत्पत्ति 31 का वर्ष 10। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय याकूब ने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और गब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे यह कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंख उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख, कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उसे बैतेल का परमेश्वर हूँ, जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। हालेलुया। इस बाइबल वर्स से हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने याकूब को स्वप्न में आकर के परमेश्वर की बातों को उसे बतलाया और परमेश्वर के संदेश को उसको दिया। हालेलुया। तीसरा, स्वर्गदूत मनुष्यों की दर्शन पाने में अगुवाई कर सकते हैं और वे दर्शन का अर्थ भी बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको परमेश्वर से कोई अगुवाई चाहिए, आप परमेश्वर से बोल रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे दर्शन दे, तो आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने स्वर्गदूतों को भेजता है जो आपकी अगुवाई करते हैं और जो दर्शन आपको आते हैं उनका अर्थ भी बताते हैं। निकालेंगे जकरिया की पुस्तक उसका 1 अध्याय वर्ष 7। घोड़ों से संबंधित दर्शन। दारा के दूसरे वर्ष के शाबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो ब्रिकिया का पुत्र ईदो का पोता था, यहोवा का वचन यूं पहुंचा, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ है, उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, यह वे है जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अथवा घूमने के लिए भेजा है।
तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं की यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा। और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यों कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ, मेरे भवन उसमें बनेंगे, यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे। यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हालेलुया। पर स्वर्गदूत संदेश वाहकों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ हैं। वे परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। वे परमेश्वर के लोगों की रक्षा करते या जब वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर बैठते हैं तब उन्हें दंडित करते हैं। परमेश्वर के दूत परमेश्वर की प्रजा के शत्रुओं को दंड देते या दूसरी बुरी युक्तियों और शक्तियों को भी दंड देते हैं। स्वर्गदूतों को परमेश्वर की सभा का वाहक कहा जाता है, जो स्वर्ग में उसके चारों ओर रहती हैं। जंगल में शैतान द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बाद स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे और एक स्वर्गदूत ने यीशु की कब्र पर लगाया गया भारी पत्थर हटा दिया था। कलाकार अक्सर चित्रों में स्वर्गदूतों को लंबे वस्त्र पहने पंखों वाले प्राणियों के रूप में दर्शाते हैं, परंतु बाइबल में उन्हें कई रूप में प्रकट होता व दर्शाया गया है। मूसा ने जलती हुई झाड़ी में स्वर्गदूत को देखा था। याकूब ने देखा कि स्वर्गदूत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सीढ़ी पर चढ़ उतर रहे हैं और यहोवा के दूत के साथ उसने मल्लयुद्ध भी किया था। तीनों व्यक्तियों में से दो जिनको अब्राहम ने भोजन कराया था तथा जिन्हें बताया था कि उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा, वह स्वर्गदूत थे। जो प्राणी दानियेल के मित्रों को बचाने के लिए आग के भट्टे में आया था, उसका रूप ईश्वर के पुत्र के सदृश बताया गया है। वह भी एक स्वर्गदूत था। मंदिर के परम पवित्र स्थानों में पंखों वाले रक्षक भी एक प्रकार के स्वर्गदूत रहे होंगे। जिस स्वर्गदूत ने जेल से बच निकलने में पतरस की सहायता की थी, वह तीव्र प्रकाश में प्रकट हुआ और पतरस को जेल के रक्षकों की दृष्टि में ओझल कर दिया था।